Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and for the professional students of computer science as well as those students who learn the basic knowledge of software development, that how to develop the software, that content under the new series batch of software engineering for the professional students of BCA, BTech, MSc Computer Science, MCA, MTech and preparation for the GATE engineering exam, UGC NET, JRF exams. That is very helpful series for all the students, either it's professional or it's layman, to fetch the knowledge about the application software or project development, that how they develop and what rule implementation. So the help for those students who understand the level of software engineering under the projects, either it's live or dummy projects. So the series tutorial already started into the channel, and those who don't see the previous tutorial part, link available under the description box and all parts available under the channel. So you can check it out and enhance your knowledge. So now we will continue the topic SDLC. So in the topic we discuss all the phases of the software development life cycle with the 8 steps and 3 phases, that is analysis, design phase and the implementation phase. But in the implementation phase, in deliver the system, there is one more step available, and that is the very good step for every person and every student who develop the project. That is the documentation phase of the SDLC and type of the SDLC. So in this tutorial we will discuss about the documentation phase of SDLC. डॉक्यूमेंटेशन फेज है क्या? वो फेज है जिसमें आपने एक हार्ड कॉपी बना के किसी को सबमिट करनी होती है. वो डॉक्यूमेंटेशन है कि उस हार्ड कॉपी में आपको क्या क्या लगाना होता है. वो उसमें फिजिबिलिटी स्टेटमेंट्स जो आपने एनालाइज किया था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो आपको प्रॉब्लम मिली एक एग्जिस्टिंग सिस्टम से, जब आपने एक प्रपोज्ड किया सिस्टम, क्या प्रॉब्लम्स मिली, रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट्स एंड SRS क्या थे, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, SRS इज द, क्या लिए आपने सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस की, क्या फ्रंट एंड लेना है, क्या बैक एंड लेना है, और वही क्यों चूज़ किया आपने, वो भी आपको बताना पड़ेगा. एंड उसके बाद कि अगर आपने वो एग्जिस्टिंग से बनाया तो ओपिनियंस क्या थी पुराने ऑनर से, यूज़र से डिज़ाइन किया जो आपने चीज़, वो क्या आपने ओपिनियन लेके डिज़ाइन किया, वो सारा का सारा पार्ट मीन्स जो आप डायग्राम्स बनाओगे, इसके बाद DFDs एंड ER डायग्राम, डाटाबेस स्कीमा बनाओगे ना, वो इसके बाद बननी है. जो पहले वाला पार्ट है सारा थियरी पार्ट है, वो सारा एज यूजुअल लगेगा. उसके बाद फ्लो चार्ट एल्गोरिथम विजुअलाइजेशन में, लेकिन आपका जो DFD एंड ER डायग्राम पहले, उसके बाद डिज़ाइन फेज जो कोड डेवलप किया आपने, एंड फॉर्म्स जो फ्रंट एंड के फॉर्म्स हैं वो किसी पॉइंट पे फॉर्म्स पहले लगते हैं, डिज़ाइन मतलब कोडिंग बाद में लगती है, लेकिन दोनों लगने बहुत कंपलसरी होते हैं. इसके बाद DFDs और ER डायग्राम के बाद जैसे फॉर्म्स लगे, फिर डिज़ाइन मतलब कोडिंग का सारा पार्ट लगा. लेकिन उसके बाद ये नहीं है कि आपने वो दे दिया बात ख़त्म हो गई, नो. उसके बाद जो है रिपोर्ट्स बनती हैं, मतलब डाटाबेस जनरेट करता है रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली, जिसमें रिपोर्ट जो जनरेट होती है वो एक अलग जनरेशन होती है, जिसमें आपको डाटाबेस के फील्ड जो है कनेक्ट करवाने पड़ते हैं डाटाबेस के साथ, और उसमें डाटाबेस अपने आप सारी वैल्यूज़ इंसर्ट करता है, और वो रिपोर्ट्स लगानी भी कंपलसरी होती हैं प्रोजेक्ट की फाइल के अंदर. और उसके बाद जो है वो फिर आपने जो सोर्स कोड भी लगा दिया, डिवाइजिंग टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज़ जो आपने इम्प्लीमेंटेशन फेज में रखा है कि हम इन फ्यूचर ये भी कर सकते हैं इसके अंदर, वो भी लगाओ. और उसके बाद जो ट्रेनिंग ट्यूटोरियल अगर दिए हैं वो लिखो, नहीं दिए हैं, कोई सिंपल प्रोजेक्ट है तो बिब्लियोग्राफी होती है कि आपने जो कोड डिज़ाइन किया है वो किस सोर्स को लेके डिज़ाइन किया है, या कौन सी जो आप अपनी वेबसाइट बनाने लगे हो
वो कौन से पार्ट से आपने डाटा जो है रेफ़र किया है, वो सारा पार्ट लगेगा। और इस तरह से ये डॉक्यूमेंटेशन फेस बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है। और जो भी स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं जो प्रोजेक्ट के साथ वर्क कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये एक पार्ट ऐसा होता है जिसमें आके हर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि अब इसमें लगाना क्या क्या है। और एज वेल एज जैसे मल्टीपल पर्सन्स होते हैं, आपको कंफ्यूज करते रहते हैं, लेकिन स्टेप वाइज हमेशा चलिएगा। फिजिबिलिटी भी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी, रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट्स भी, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी, आफ्टर दैट जो आपने डाटा कलेक्ट किया इंटरनल एक्सटर्नल वो भी, दैन DFD ER डायग्राम्स, एंड फिर फॉर्म्स, फिर कोड, एंड आफ्टर दैट रिपोर्ट के बाद इम्प्लीमेंटेशन फेस, और उसके बाद बिब्लियोग्राफी। दैट इज़ द मेजर प्रोसीजर ऑफ द एवरी प्रोजेक्ट। एंड जो लाइव प्रोजेक्ट होते हैं उनका मेजर प्रोसीजर है ट्रेनिंग्स एंड ट्यूटोरियल्स, जो आपने करने ही होते हैं और जो आपने सपोर्ट ली है किसी की। जैसे किसी का मान लो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया या होटल, आपने किसी का प्रोजेक्ट बना के दिया और वो वहाँ चल भी रहा है आप ही का सिस्टम, वो होता है लाइव प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं। उसमें फिर ट्रेनिंग्स ट्यूटोरियल्स कंपल्सरी पार्ट है, वो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में देने पड़ते हैं। या फिर जो सॉफ्टवेयर्स बना के देते हैं वो एक जो हार्ड कॉपी डिपॉजिट करवाते हैं, उसमें ये सारी चीज़ डिपॉजिट उन्हें करवानी पड़ती है, क्योंकि वो जिसको दे रहे हैं वो बिजनेस है ना, एक बना रहा है, एक ले रहा है, वो बनाने के पैसे ले रहा है और दूसरा उसको बनाने के पैसे दे रहा है। फिर उस डॉक्यूमेंटेशन फेज में ये सारी फैसिलिटीज़ उनको हार्ड कॉपी जो है वो देनी पड़ती है, ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरह का कोई इशू आए और वो अगर किसी दूसरे से अपना सिस्टम अपडेट करवाना चाहें तो वो ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट ही उसको दे देंगे, तो उसको पर्सन को DFDs और ER डायग्राम जो आपने दे रखी हैं उसी से आपकी गलती पकड़ी जाएगी कि आपने कहाँ पे लेवल 0 पे गलती की थी, 1 पे या 2 पे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक चलते हैं, लेकिन जो लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें 3 भी लेवल होता है, 4 भी होता है, बड़े भी होते हैं ना, एज़ पर द स्टाफ रिक्वायरमेंट, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट होती हैं बड़ी, और उसमें लेवल ज़्यादा होते हैं। और जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं उनका लेवल 0, 1, 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक होता है। फिर लेवल में कहाँ गलती की है वो भी DFD से पकड़ी जा सकती है, और लेवल 1 पे कहाँ गलती की है वो भी पकड़ी जा सकती है, 2 पे भी पकड़ी जा सकती है, जहाँ पे भी गलती होगी, और फिर वो दूसरा इंसान वहाँ से काम शुरू कर देता है। हाँ, अगर आपने इनर सब कुछ बनाया हो गया और आपके DFDs गलत चल रहे हैं, वो तो फिर आपकी सबसे बड़ी गलती होगी ना, कि सामने वाले ने जब एम्फेसाइज ही उन DFDs और ER डायग्राम्स पे करना था, तो फिर वो कोड को थोड़े ना टेस्ट करने बैठेगा, गलती वहाँ से पकड़ेगा। गलती पकड़ने के बाद उसको अंदर कोड मिलेगा अगर, लेकिन अंदर जाके कोई और ही गलती मिल गई तो फिर उस पर्सन का काम बढ़ जाएगा। सो ये था हमारा मेजर पार्ट जो डॉक्यूमेंटेशन का है, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो है वो फिर अपलोड हो जाएगा एज पर द शेड्यूल बाय टुमारो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।